हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून नहीं है, गुड इवनिंग हो गया है। तो गुड आफ्टरनून मत भेजो मेरे को, गुड आफ्टरनून जो भेज रहे हैं। सो गुड आफ्टरनून नहीं बचा है, गुड इवनिंग हो गया है। शाम तक आते आते गला बैठ गया है मेरा, ठीक है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, जल्दी से आ जाओ आप भी लाइव। मैं आ गया हूं लाइव। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज डोंट टेक इट, मतलब इसको गलत मत लेना। मेरे बहुत सारे प्लस स्टूडेंट्स हैं और जो अन्य स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझे कॉल करते हैं यार, प्लीज क्लास से जस्ट पहले कॉल मत किया करो, ठीक है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारी परेशानी रहती है, बट सोचो यार 3 बजे क्लास, जैसे आप डाउट क्लास खत्म होते मेरे को कई बच्चे कॉल कर देते हैं जिनके पास नंबर है, तो आप वो कॉल कर देते हो, थोड़ा सा मेरे लिए अजीब हो जाता है यार कि मैं आपसे बात करनी भी पड़ती है और उससे के चक्कर में फिर मेरा काम रह जाता है, जिससे क्लास थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप फ्री टाइम पे पहले एक मैसेज ड्रॉप कर दो। इट्स बेटर कि आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दो। ऐसा नहीं है कि किसी के मैसेज को मैं नजरअंदाज करूंगा, आपका मैसेज देख लूंगा, मैं जैसे ही टाइम होगा फ्री होगा मैं आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है, तुरंत कॉल करूंगा। और क्योंकि नहीं होता फिर आप, ठीक है, आपकी छोटी छोटी बड़ी बातें नहीं होती, छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है। सर गाइड कर दो थोड़ा सा, सर ये बता दो, सर मैं परेशान हूं, सर मतलब अब मैं क्या करूंगा, शादी करवा रहे हैं घर वाले, ये चीजें यार बाद में डिस्कस कर सकते हैं, पहले क्लास करें तो बेटर है। और मैं क्या मानता हूं ना दोस्तों, जब इन चीजों से आप ऊपर उठ नहीं सकते तो फिर यूपीएससी की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल है। आप बुरा मत मानना, लेकिन अगर आप इन चीजों से ऊपर हम नहीं उठ पाते, अपने आप को नहीं उठा पाते, अगर हम आज भी इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं कि सर कैसे करूं, नींद बहुत आती है, सर मेरा टारगेट क्या है, सर यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, ये जिनके दिमाग में थॉट आ रहा है ना, सर यूपीएससी के साथ साथ क्या क्या कर लूं, ठीक है, ये जिनके दिमाग में थॉट भी आ रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके उस एम के अंदर, उस जज्बे के अंदर कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। वो कमी जो है वो दूर करनी पड़ेगी, वो कमी जो है वो सुधारनी पड़ेगी, वो हमें देखना है दोस्तों। सो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट यार गाइस, प्लीज यार थोड़ा सा क्लास से जस्ट पहले, ठीक है, जैसे अभी मेरी क्लास होती है तो उससे पहले, तो अभी तो खैर आप अपना शेड्यूल लगभग 4 बजे तक आपका बिजी रहेगा। सो 4 बजे तक मेरी रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से कि 4 बजे तक, ऑलमोस्ट 4 बजे तक यार आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आप ना करें, संपर्क करने की कोशिश ना हो तो बेटर है। लेकिन अगर नहीं है, को बहुत ही ज्यादा आफत है, तो एक मैसेज डाल दो यार, उसके बाद मैं जैसे ही फ्री हूंगा मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा। सो दोस्तों आईएएस गुरुकुल में ये अपना सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट है दोस्तों कौन सा, 6th क्लास की एनसीईआरटी की मैं समरी दे रहा हूं आपको, ठीक है। समरी नहीं, मैं चलो डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं 6th क्लास की एनसीईआरटी। फर्स्ट क्लास जो पहली थी उसके अंदर वो हमने क्या देखा, उसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से हमें कैसे कैसे एविडेंस मिलते हैं, कहां कहां से हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर है दोस्तों, दूसरा चैप्टर क्या है दोस्तों, कि किस प्रकार से हम हंटर थे, गैदरर थे, और किस प्रकार से हम सेटल्ड लाइफ जीने लगे, है ना भाई। पहले तो क्या थे, हम आदि मानव टाइप से हंटर थे, गैदरर थे, हम फूड की तलाश में, हम खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। लेकिन बाद में सडनली हमने अपने आप को सेटल किया और एक सेटल्ड लाइफ जो है वो हम जीने लगे। तो ये जो पूरा जर्नी है ये कैसे रहा, कब हमने जो आपके पालतू जानवर उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, हमने उनको पालना शुरू कर दिया, कब हमने फूड ग्रो करना स्टार्ट किया, ठीक है, कैसे हमें आग की खोज हुई, कैसे हमने टूल्स बनाए, कब कब हमने टूल्स बनाए, कौन कौन सी डिफरेंट एज होती है, नियोलिथिक एज, ठीक है, पेलियोलिथिक एज, ठीक है, मेसोलिथिक एज, सभी स्टोन एज, इनको हम अलग अलग नाम देते हैं। तो वैसे बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं आसान शब्दों में सारी की सारी चीजें आपके लिए लेके आ गया हूं, ठीक है। सो डोंट वरी दोस्तों, आईएएस 2021 गुरुकुल प्रोग्राम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का पार्ट 2, मैं इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं चैप्टर नंबर 2 है, और इस चैप्टर नंबर 2 की मैं शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप जो हैं खुद से भी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप खुद से कैसे कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आप, अगर मैं बात करूं, आप तो खुद से देखो दोस्तों कैसे कर सकते हो, ठीक है। एक बार वो थोड़ी सी बात आप लोग मेरे साथ देखोगे तो उसकी मैं बता देता हूं आपको। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कई बच्चों को अभी भी एनसीईआरटी में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको एनसीईआरटीज नहीं मिलती हैं, तो एनसीईआरटी का समाधान कैसे किया जाए, एनसीईआरटी कैसे निकाली जाए, तो मैं वो आपको 1 मिनट यहां पे बताना चाहूंगा, ठीक है। सो देख लो पहले, एनसीईआरटी जिनको नहीं मिल रही है तो सिंपल है, एनसीईआरटी आपकी सिंपल जाएंगे एनसीईआरटी, ये सबसे ऊपर आएगा एनसीईआरटी, इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये ऊपर से खुल जाएगा एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी पे गए आप, ठीक है, इसको नीचे लेके जाओ एनसीईआरटी को, ठीक है। यहां पर देख रहे हो टेक्स्ट बुक आएगा एनसीईआरटी में, टेक्स्ट बुक पे क्लिक कर लो
और टेक्स्ट बुक पे क्लिक करके यहां पर जाओगे ई बुक, है ना, ई बुक में गए, ई बुक के बाद में जाके जाना आपको पीडीएफ में, पीडीएफ में जाके यहां पर आएगा, देखो क्लास सर्च करनी है, क्लास मैंने 6 सर्च की, सब्जेक्ट मैंने कौन सा सर्च किया भाई, अपना सोशल स्टडीज है, ठीक है, और मैंने टाइटल देखो सोशल स्टडीज की ये किताब है, हाँ, अवर हिस्ट्री अवर पास्ट। दूसरा अगर मैं बात करूं सामाजिक एवं राजनीतिक, ये हमने अभी पढ़ा, अवर ये हिस्ट्री, अब हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन चलो ठीक है, मुझे अगर पढ़ना हो, मुझे हिंदी में पढ़ना है, तो मैं कैसे देखूंगा, हमारा अतीत, ठीक है। सो इसके ऊपर जाओगे गो, तो ये आ जाएगी दोस्तों, नीचे आपकी खुल गई, है ना। अब मुझे चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 मैंने ओपन कर लिया। सो ये रहा दोस्तों चैप्टर नंबर 2, ठीक है। आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक, ये हिंदी में है, ठीक है, ये हिंदी में। अगर मुझे यही इंग्लिश में चाहिए तो मैं कैसे करूंगा दोस्तों, अगर मुझे यही इंग्लिश में चाहिए तो मैं वही करूंगा, क्लास 6 पे जाऊंगा, ठीक है, सोशल साइंस पे जाऊंगा, उसके बाद में मैं कहां पर जाऊंगा आपका दोस्तों, अवर हिस्ट्री, और गो पे जाओगे, सो ये आ जाएगी अपने पास, और इंग्लिश में चैप्टर नंबर 2, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता तो मैंने बता दिया उनको कि किस प्रकार से आप इसको अभी क्या कर सकते हो, आप अपने यहाँ पे ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम हंटिंग, कि किस प्रकार से हम हंट करते थे और हंटिंग से किस प्रकार हम फूड गैदरर बने, हम फूड हंटिंग गैदरिंग से किस प्रकार से हम क्या करने लगे दोस्तों, आपका फूड ग्रो करने लगे। ये पूरा जो सार है इसी के बारे में आज मैं करने वाला हूं दोस्तों आपसे चर्चा, ठीक है, समझ में आ रही बात। सो कंप्लीट चर्चा होगी इसी के ऊपर कि किस प्रकार से हम हंटिंग और किस प्रकार से हम फूड गैदरर थे, मतलब क्या करते थे, हम क्या बन गए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। सो आज का टॉपिक है हमारा, यही टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, फ्रॉम हंटिंग गैदरर टू द ग्रोइंग फूड, कि किस प्रकार से हम हंटर थे, गैदरर थे, और फिर हम फूड ग्रो करने लगे, हम खुद का उगाने लगे, तो कैसे कैसे रहा होगा सिस्टम, कैसे कैसे चला होगा। अब ये सिस्टम जानने के लिए दोस्तों आप मेरे साथ यहां बने ही हो, ठीक है। आसान शब्दों में मैं इसको बताऊंगा, वैसे बहुत आसान है। पहले हम हंटर थे और गैदरर थे। हंटर गैदरर से मतलब क्या होता है दोस्तों, एक हंटर मेरे पास भी रहता है, मैं उन हंटर की बात नहीं कर रहा। सो पहले हंटर गैदरर क्यों थे दोस्तों, देखो जब हम थे भोजन तो हमें चाहिए था ना, है ना, उस समय हम इतने डेवलप तो नहीं थे, हमने इतनी विकास तो नहीं किया था, हमें इतनी नॉलेज तो नहीं थी कि अपने फूड को उगा लें हम, भाई ऐसा नहीं था ना कि हम अपने फूड ग्रेन्स जो है वो उगाने लग जाएं, है ना। तो हम क्या करते थे, बेसिकली हम हंटिंग और फूड गैदरिंग पर निर्भर रहते थे, ये बात सभी को पता है। हम क्या करते थे दोस्तों, आप अलग अलग जीवों को मार के खाते थे, या फूड्स जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं या ग्रेन्स हैं उनको कलेक्ट करते थे, और इस चक्कर में हम हंटर तो थे ही, मतलब हंट तो करते थे, साथ साथ में गैदरर भी होने की वजह से हम लगातार घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम क्या करते थे दोस्तों, घूमते रहते थे। हंटर और गैदरर क्यों कहा जाता है, हंटर और गैदरर जो थे, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हंट करते थे, साथ साथ में फूड कलेक्शन के लिए घूमते रहते थे। अब ऐसा क्यों था, हंटिंग करते साथ साथ हमें घूमना क्यों पड़ता था, ये बात समझ लो। हमें इसलिए घूमना पड़ता दोस्तों, पहली बात तो इन सर्च ऑफ द फूड। अगर हम एक ही इलाके में रहते और एक ही इलाके में खाना खाते तो एक टाइम ऐसा आता कि उस इलाके का खाना ही हम खत्म कर देते, है ना। सो पहला हम उस खाने का जो सस्टेनेबल नहीं बचता एरिया, हम उसका सारा फूड खत्म कर देते, तो नए फूड सोर्स की तलाश में हमें घूमना पड़ता है, पहली बात। दूसरा प्रे मूवमेंट, सपोज करो मुझे इस हिरन को मारना है ना, भाई उस टाइम पे तो हिरन मार के ही खाते थे। जब हम हिरन को मार के खाएंगे दोस्तों, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए हमें जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि हिरन ऐसा तो नहीं है चलो आ जाओ बैठो मार लो खा ले, भाई आपके सामने आ गया ले भाई मार ले और खा ले, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हिरन को पकड़ना पड़ेगा आपको, हिरन को फंसाना पड़ेगा अपने जाल में, तो उसके चक्कर में आपको भागना भी पड़ेगा। तो इसीलिए जो पुराने हंटर और गैदरर थे ना, वो घूमते रहते थे, क्योंकि रीजन क्या था, पहला रीजन क्या था भाई, जिस इलाके में रहते थे उसी इलाके में रहेंगे तो सारा खाना ही खत्म कर देंगे वो। दूसरा रीजन क्या था दोस्तों, क्योंकि जो प्रे मूवमेंट्स थी, जो आपका शिकार था वो भी मूवमेंट करता था, वो भी एक दूसरे जगह से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, प्रे मूवमेंट। तीसरी जो बात है, फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। देखो यार, अब हम क्या करते थे, या तो पशुओं को मार के खाते थे, या हम क्या करते थे, जो पेड़ होते थे ना उनसे कुछ फ्रूट कलेक्ट करते थे, या कुछ आपके ग्रेन्स भी थे, या कुछ ग्राउंड नट्स भी थे जो कलेक्ट करती थी महिलाएं उस टाइम पे। अब इनको कलेक्ट करने के लिए दोस्तों हम क्या करते थे बताओ, इनको कलेक्ट करना है तो अलग अलग पेड़ अलग अलग सीजन में फ्रूट देगा भाई, सीधी सी बात है। अब आम तो गर्मियों में लगेंगे, सर्दियों में थोड़ी ना आम लगेंगे। अब आम लेने जाना है तो ठीक है, मैं हूं राजस्थान में, अगर मुझे आम तोड़ के ही खाने तो मुझे यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जाना पड़ेगा, मुझे मध्य प्रदेश की तरफ जाना पड़ेगा, हाँ है ना, क्योंकि उधर ही उगता है भाई, आम तो उधर ही मिलता है मेन, इधर नॉर्थ एरिया के हिसाब से। हरियाणा में मैंने बहुत कोशिश की आम का पेड़ लगाने की, तो मेरा आम तो कभी नहीं उगा,
ठीक है, आपका उग गया हो तो पता नहीं। सो बेसिकली फ्रूट इन द डिफरेंट सीजन, क्योंकि फ्रूट अलग अलग सीजन में उगते थे, इसलिए हमें अलग अलग सीजन में एक जगह से दूसरे जगह पे घूम। मैं क्या बता रहा हूं, इस टॉपिक को आप पढ़ोगे तो यही बताया गया कि पहले हम क्या थे, पहले हम हंटर थे, गैदरर थे, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। क्यों घूमते थे, रीजन है साफ साफ। पहली बात तो क्या था भाई, खाना, हमें फूड की तलाश में घूमना पड़ता था कि एक जगह पे अगर फूड हम कलेक्ट करके खाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा पूरा फूड डिप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ प्रे मूवमेंट। प्रे मूवमेंट का मतलब क्या है, जिनको हम पशुओं को मार के खाते थे दोस्तों। अब ऐसा तो नहीं है ना वो एक जगह पे बैठे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं, आओ मारो और खा लो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना भैया कि वो सॉस वोस लगा के बैठे अपने आप में, ठीक है, तेल वेल लगा के नमक मिर्च डाल के बैठे हैं अपने आप पे कि आओ और पकड़ो मारो और खा जाओ। तो उनके साथ साथ भी घूमना पड़ता था। उसके बाद हमें फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन के अंदर में हमने क्या करना था, फ्रूट भाई अलग अलग सीजन में देता था, तो उसकी वजह से भाई आखिरी जो चीज थी वो क्या थी, वाटर अवेलेबिलिटी। अब इसी से हमारी ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट होती है। कैसे समझना, पहली बात तो जब हम फूड की सर्च में घूमते रहते थे तो हम क्या करते थे भाई, फूड और पानी दोनों चीजों की तलाश होती थी हमें। तो हम ऐसी जगह ढूंढते जब पानी की अवेलेबिलिटी भी हो, जहां पर फूड अबंडेंस में हो। तो फूड कहां होगा, जहां पानी। इसीलिए हम किसी रिवर के आसपास, हम किसी पॉन्ड के आसपास या लेक के आसपास हम रहते थे। अब वाटर अवेलेबिलिटी जहां होती है वहां पर फूड जो है लगभग ऑल टाइम अवेलेबल होता है। तो इसीलिए हमने नदी के आसपास सेटलमेंट अपनी स्टार्ट कर दी। पहली बात, वहां पर ये प्रे भी आते थे भाई, हिरन है तो पानी पीने आएगा ना नदी में, तो उसका भी शिकार वहीं पे हो सकता है। अच्छा, धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, हमें इनका शिकार करते हम घूमना पड़ रहा था, घूमते घूमते चल रहे थे हम। अब हमने सोचा यार इतना घूमना पड़ रहा है, काम नहीं करते हैं क्या, कुछ कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको पाल लेते हैं। ठीक है, जैसे पिग को हमने पालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमने पिग को पालना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है एक टाइम पे हमें जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसी को मार के खा लेंगे, तो हमें घूमना नहीं पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे आके डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ किसका, आपका दोस्तों पशुओं का। कुछ वाइल्ड एनिमल्स थे। सबसे पहले कुत्ते को जो है आपका जो वाइल्ड डॉग है ना, उसको हमने डोमेस्टिकेट किया था सबसे पहले, ऐसे एविडेंस हमारे पास। उसके बाद पिग जो है उनको डोमेस्टिकेट किया। क्यों, क्योंकि बाद में सोचा कि चलो इन्हीं को मार के खा लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, डिफरेंट जब फ्रूट उगते थे ना, तो महिलाएं जो फ्रूट कलेक्ट करती थी, ठीक है, उस टाइम पे तो वो ध्यान में रखती थी कि अच्छा कब कौन सा फ्रूट आ रहा है। ठीक है, तो हमारी सेटलमेंट भी उसी के हिसाब से हो गया। हमें पता चला अच्छा इस टाइम पे ये फ्रूट आता है तो उस टाइम पे हम वहां जाने लगे। फिर कुछ ऐसी मतलब घास थी या कुछ ऐसे ग्रेन्स थे जो एक पर्टिकुलर सीजन में आते थे, तो हमें उनके बारे में पता चलने लग गया। अच्छा इस सीजन में उगता है, अब ये पकता है और ऐसे पकता है, इसकी जरूरत। तो हमें धीरे धीरे उनके बारे में पता चलने लगा। तो बाद में हम उनको बोने भी लगे, उगाने लगे। व्हीट, राइस, उनको हमने डोमेस्टिकेट कर दिया। व्हीट और राइस पहले ही ऐसी फूड क्रॉप्स थी जिसको हमने डोमेस्टिकेट किया। वो कैसे संभव हो पाया, क्योंकि जो फूड कलेक्ट करते थे, जब हम गैदर करते थे, जब वहां जाते थे तो उनके पैटर्न को हम फॉलो करते थे। कब ये उगता है, कब बड़ा होता है, कब पकता है, तो ये सारी चीजें। तो इन्हीं सबसे दोस्तों हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो हंटर एंड गैदरर, अर्लियर वी वर हंटर गैदरर थे। हम एक स्थान से अलग स्थान पर घूमते घूमते हम अपना फूड जो है वो कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। अच्छा, हम कैसे जानते हैं इन पीपल्स के बारे में, ठीक है, हमें कैसे पता कि हंटर और फूड गैदरर थे, ये लोग पशुओं को मार मार के खाते थे। तो दोस्तों हमारे पास ना डिफरेंट टूल्स थे। हमें अलग अलग टाइप के टूल्स मिले। तो हमें मिले टूल्स। अब ये टूल जो थे ना, ये भी बहुत प्रकार के मिले। टूल्स हमें कैसे मिले, स्टोन टूल्स मिले हमें, ठीक है, पत्थर के टूल मिले जो पत्थर के थे। उसके बाद हमें टूल मिले जो लकड़ी से जुड़े हुए थे। आप देख रहे हो ये लकड़ी से ये टूल जोड़ा हुआ है, ठीक है, नीचे लकड़ी ऊपर पत्थर, पत्थर से जुड़ा हुआ है। फिर हमें कुछ ऐसे टूल भी मिले विच आर अटैच टू द बोन, देखो जो हड्डियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, दीज आर द टूल विच आर अटैच टू द बोन, हड्डियों से जोड़ा हुआ है इनको, ठीक है। सो हमें ऐसे अलग अलग प्रकार के हमें टूल्स जो है यहां पर देखने को मिले। अलग अलग हमने टूल देखे, टूल मिले हमें, स्टोन टूल, और इन्हीं के नाम पर फिर हम डिफरेंट एजेस का नाम रखते हैं, ठीक है, अलग अलग एज का हम नाम रखते हैं। पुराने जो टूल थे बहुत पुराने टाइप के, उसमें कोई एडवांसमेंट नहीं थी, नॉर्मल स्टोन पत्थर उठाया और इनका इस्तेमाल किया, उसको हम बोलते हैं नियोलिथिक एज, ठीक है। उसके बाद मीजोलिथिक एज, है ना। उसके बाद में क्या थी आपकी दोस्तों, आपकी अगर नई पीलियोलिथिक एज, उसके बाद मीजोलिथिक एज, और सबसे मॉडर्न जो है दैट इज नियोलिथिक एज। तीनों एजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलने लगे, टूल्स मिलने लगे। इन टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। टूल बेसिकली हमें कितने प्रकार के मिले, हमें स्टोन टूल्स मिले, हमें टूल मिले अटैच्ड विद द वुड और स्टिक्स, हमें टूल मिले कैसे, आपके जो बोन से, हड्डियों से जुड़े हुए थे। इन टूल का हम इस्तेमाल क्या करते थे, आप बताओ मुझे दोस्तों। किसी पशु को पकड़ा, अब देखो पहले हम
हंटर थे, उसके हंटर गैदरर थे, फिर हमने इनके लिए टूल बनाने स्टार्ट कर दिए, है ना, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को पकड़ते थे तो उसको मारना पड़ता था, उसके मीट को उसके अलग करना पड़ता था, तो हमने टूल बनाने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या था दोस्तों, जो हम फूड ग्रेन्स लेके आते थे कई बार उनको खोदना पड़ता था, मिट्टी, भाई जड़ें हम खाते थे कईयों की, तो उनको खोदने के लिए हमें टूल की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो वो हो गया। जब कोई पशु मारा तो उसकी खाल अलग करते थे, हाइड्स, उनको पहनने के लिए, है ना, अपने आप को ढकने के लिए या टेंट वेंट बनाने के लिए, तो उसमें टूल की आवश्यकता होती। तो टूल की आवश्यकता होती रहती, तो हमें 3 प्रकार के टूल वहां मिले। स्टोन के टूल, हमें टूल अटैच विद द वुड स्टिक्स, इस प्रकार से आप देखोगे ये स्टोन टूल्स हैं। ठीक है, ये स्टोन के टूल है, पत्थर के टूल है, ये लकड़ी में पत्थर लगाए तो बोन, हड्डियों के टूल है। सो ऐसे हमें टूल मिले। अब इन टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता, देखो ये पेड़ है, तो ये पेड़ को हम खोद रहे हैं, जड़ खोद रहे हैं, ग्राउंड नट्स, देखो ये ऐसे खुदाई चल रही है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो इसको खोदा जा रहा है ताकि यहां से ये ग्राउंड नट्स है, जैसे मूंगफली होती है ना, तो ऐसे नट्स निकालने के लिए इसको खोदा जा रहा है दोस्तों, खोद के इसमें से नट्स निकाल लेंगे हम। तो इनके लिए हमें टूल की आवश्यकता होती थी, तो हमें टूल मिले जो हमारे जिनको हम बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं यार, अरे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ही बताया हमें इन सब चीजों के बारे में कि हम कब क्या करते थे। तो जब हंटर गैदरर थे तो हमें जरूरत पड़ती थी किसकी दोस्तों, हमें जरूरत पड़ती थी टूल की। तो हमने टूल बनाए मुख्यतः 3 प्रकार के, स्टोन टूल, टूल अटैच विद द वुड्स और द बोन टूल्स। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इन टूल्स का हमने इस्तेमाल कहां किया, इसमें। साथ ही साथ मैंने बताया मीट वीट, तो वो फोटो इधर दिखाया नहीं था एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एक फोटो ये भी दिखाया। तो इसमें क्या, ये हाइड्स है, हाइड्स मतलब वो स्किन है। ठीक है, ये स्किन है पशु की, और देखो इसको हम सील रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, सील रहे हैं, और सीलने के लिए हमने ऐसे इसका स्टोन टूल का इस्तेमाल किया, इसे हम छेद कर रहे हैं। पुराने टाइम पे स्टार्टिंग में, अभी जिस एज की मैं बात कर रहा हूं, जिस एरा की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आपके जो पत्थर वाले टूल थे उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था, मेटालिक टूल नहीं थे, पत्थर और हड्डियों के ही टूल जो थे ये इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इनका इस्तेमाल क्यों होता था, सर इनका इस्तेमाल सिंपल है, इनका इस्तेमाल इसलिए होता था कि उस समय जो है, जो पकड़ते थे पशु, उनका मीट भी तो खाना है, मार के उनको हड्डी से खाल को अलग करना है, तो उन सब चीजों के लिए हम इनका इस्तेमाल करते थे। ये सारी चीजें ना दोस्तों मैं एनसीईआरटी से ही करा रहा हूं, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से मैं कुछ बना रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, सारी जो चीजें हैं मैं एनसीईआरटी से ही आपका डिस्कस कर रहा हूं। यू कैन सी फ्रॉम हियर। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो दोस्तों, रुक जाइएगा। आप यहां पर मेरे साथ देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यू कैन वॉच इट फ्रॉम हियर। अर्लीस्ट, ये देखो, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई दे वर ऑन द मूव। पहले जो पीपल थे वो घूमते क्यों रहते थे। ठीक है, पहला यही है, पहले तो जो थे हम हंटर और गैदरर थे। ठीक है, अब पहले किसने स्टोरी सुनाई है अलग से, यही होता है तुषार की ट्रेन जर्नी। तुषार ट्रेन में जा रहा था, ठीक है, दिल्ली से कहां जा रहा था, चेन्नई, किसी अपने वेडिंग में जा रहा था, शादी अटेंड करने। तो जब वो ट्रेन में जा रहा था तो रास्ते में उसको कुछ कुछ दिख रहा था, वो एकदम, बच्चों को जो वो नहीं तो शौक होता है, एकदम चिपका के ऐसे देखते रहते हैं कि बाहर क्या है, होता है ना, तो ऐसे देखता हुआ जा रहा था ये भी। तो इसके जो अंकल थे उसने उसको बताया कि बेटा तुम्हें पता है कि ट्रेन का, सबसे पहले ट्रेन का इस्तेमाल अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था, और उसके बाद में हमने अभी 1 दशक पहले ही बसों का इस्तेमाल किया है। तो ये बंदा शॉक रह गया, सर अच्छा पहले क्या चीजें होती होंगी, सोचो पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो लोग क्या इस्तेमाल करते, तो घोड़े वोड़े इस्तेमाल होते थे। तो फिर वो स्टोरी चली, फिर ऐसे ही बताया गया कि द अर्लीस्ट पीपल व्हाई दे और मूव, पहले वाले जो लोग थे वो क्यों घूमते रहते थे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के ऊपर जो आपका मनुष्य का जीवन था वो स्टार्ट हो गया था आज से कब पहले, आपका 2 मिलियन ईयर एगो, लगभग 2 मिलियन, यानी कि आज से अगर हम बात करें, ठीक है, 2 मिलियन ईयर एगो, 20 लाख वर्ष पूर्व पहले ऐसा माना गया था कि पृथ्वी पर जो जीवन था, मनुष्य जीवन जो था वो स्टार्ट हो गया था। कितने में बोल रहा हूं, हाँ 20 लाख ईयर्स एगो, 20 लाख साल पहले मनुष्य का जीवन जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो 20 लाख साल पहले से लेकर अभी अगर मैं बात करूं 12,000 साल पहले तक का जो समय है उसको हम कहते हैं आपका दोस्तों पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक मतलब बहुत पुरानी है दोस्तों, और उसमें हम स्टोन टूल इस्तेमाल करते थे बहुत पुराने टाइप के। ठीक है, उसमें कोई अच्छा नहीं, मतलब नॉर्मल टाइप के थे। तो उस टाइम पे हम हंटर और गैदरर थे, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। ठीक है, किसके लिए, हम खाने की तलाश के अंदर, खाना भाई चाहिए होता था, ठीक है, फ्रूट हमें चाहिए होता, तो उसकी तलाश में हम एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक लगातार हम क्या करते रहते थे दोस्तों, भटकते रहते थे, पहली बात। ठीक है, सो ये तीनों रीजन इसमें दिए गए हैं, देखो थर्ड
प्लांट आर ट्री बियर्स द फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, क्योंकि अलग अलग सीजन में फ्रूट देते थे, इसीलिए हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, यार हमें कैसे पता चला इन लोगों के बारे में? तो यहां पर बताया दोस्तों, हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला? हमें पता चला कि आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सम ऑफ द थिंग्स द हंटर एंड गैदरर मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ टूल्स मिले जिनका इस्तेमाल किया इन लोगों ने, और हमें उन टूल्स के बारे में पता चला। अब ये टूल्स कौन से थे दोस्तों? दीज आर द सम स्टोन टूल्स, कुछ पत्थर के बने थे, ठीक है, कुछ टूल थोड़े एडवांस थे तो पत्थर और लकड़ी के बने थे, और कुछ पत्थर और हड्डियों के इन्होंने बनाए हुए थे। इनका इस्तेमाल किस लिए करते थे? चॉप वुड्स, लकड़ी काटने में इस्तेमाल करते थे दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा स्पीयर्स, भाला बनाने में, एरो तीर बनाने में इनका इस्तेमाल ये लोग करते थे, ठीक है। उसके बाद यहां पर और भी दिखाया गया है दोस्तों कि किस प्रकार से देखो इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। स्टोन टूल में बी हैव यूज्ड फॉर द लेफ्ट, ये डिगिंग खोदने के लिए इस्तेमाल किया इन्होंने, और इधर किससे? सीलने के लिए। तो हमें इससे पता चला कि इन्होंने स्टोन टूल्स भी बनाए थे, ठीक है सर, कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो हमारे पास क्या है? चूजिंग अ प्लेस टू लिव। अब ये रहना इन्होंने कैसे स्टार्ट किया होगा, कैसे ये रहते होंगे, सोच के देखो। इन्होंने, सीधी सी बात है सर, गुफाओं में रहते थे, स्टार्टिंग वाले तो गुफाओं में रहते थे ना, ऐसे हमारे पास एविडेंस भी है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये गुफाओं में रहते थे। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका यहां दिख रहा भीमबेटका, भीमबेटका भीमबेटका जो है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल है जहां पर ये लोग गुफाओं के अंदर में रहते थे। अब वो गुफाओं के अंदर में क्यों रहते थे? क्योंकि मध्य प्रदेश ये जो इलाका है, गुफा जो थी, ऑब्वियस बात है, देखो पहली बात तो गुफाओं में इसलिए रहते थे कि गुफा के अंदर इनको अपना हथियार बनाना था। भाई हथियार किससे बनाते थे? ये टूल जो पत्थर से। अब पत्थर इनको एक तो अच्छी क्वालिटी का पत्थर चाहिए होता है जो गुफाओं में मिलता था, ठीक है। तो वहां, और दूसरी ऑब्वियस चीज क्या है दोस्तों? दूसरी ऑब्वियस चीज ये है कि जो केव्स थी इनको अलग अलग टाइप के वेदर से बचाती थी, इनको किसी भी जंगली जानवर के अटैक से बचाती थी। तो इसीलिए फिर उन्हें गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया। तो यही इसमें बताया गया दोस्तों, वेयर एग्जैक्टली दे स्टार्ट टू लिव। तो इसमें जो ट्रायंगल वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, देखो ये दिख रहा है भीमबेटका, रेड ट्रायंगल वाला भीमबेटका। उसके बाद आप गया हो गया हुंसगी, उसके बाद कुरनूल केव्स। ये सारी की सारी जो है ये पहाड़ी इलाका है, ये आपका गुफाएं हैं जहां पर ये पुराने लोग जो थे वो रहना इन्होंने स्टार्ट किया, जहां पे वो रहते थे। और ये गुफाओं में क्यों रहते थे? मैंने बताया दो रीजन। पहला, क्योंकि हमने देखा कि जब ये घूमते थे तो इनको शिकार करना पड़ता था, शिकार करने के लिए इनको पत्थर टूल्स की आवश्यकता होती थी। अब टूल बनाने के लिए इनको ऐसी अच्छे पत्थर चाहिए, अच्छे पत्थर इनको पहाड़ से मिलते थे, गुफाओं में मिलते थे, और वहीं पर इनको जो नेचुरल जो होस्टाइल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उनसे भी बचने का, उनसे भी बचे रहते, तो इसलिए उन्होंने गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया। ऐसे का एग्जांपल है भीमबेटका और आपका हुंसकी और कुरनूल के। आप देखोगे तो सारा का सारा जो इलाका है ना दोस्तों, यही वो इलाका है जिसको हमने नाम दिया पेलियोलिथिक साइट। तो भीमबेटका जो है आपका, ठीक है, और ये कुरनूल और हुंसी, दे आर द पेलियोलिथिक साइट्स, मतलब बहुत पुरानी साइट्स है। ये साइट्स जो है आज से अगर हम बात करें तो 20 लाख साल, 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 12,000 साल पहले आज से तब तक की ये साइट्स हैं। इनको हम बोलते हैं पेलियोलिथिक साइट्स, पेलियोलिथिक साइट्स बोलते हैं। पेलियोलिथिक के बाद आती है दोस्तों आपका मीजोलिथिक। मीजोलिथिक कब से कब है? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के जो बीच का 2000 का साल है उसको नाम दिया था दोस्तों इन्होंने मेसोलिथिक। और 10,000 साल से लेकर अभी तक का जो है इसको नाम दिया नियोलिथिक। अब नियोलिथिक में भी इसने डिवीजन किया बाद में, मेगालिथिक, अर्ली विलेज, मॉडर्न सिटीज। तो ये बाद में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि किस प्रकार से वहां पर सेटलमेंट होती थी, ठीक है, कैसे लोग रहते थे। सो यहां पर यही बताया दोस्तों, ऑल दीज प्लेसेस मार्क विद द, ये इसमें पूरा बताया हंटर गैदरर कहां रहते थे, ठीक है। तो ये जनरली कहां रहेंगे दोस्तों? अब एक बात तो बताओ, पहले तो पानी का सोर्स जहां पर होगा वो, भाई वाटर सोर्स पहले होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इनको स्टोन टूल्स इंपॉर्टेंट थे इनके लिए, तो ये ऐसे जगह पे जाते थे जहां पर देखो गुड क्वालिटी स्टोन्स इनको मिले, अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिले। आप बताओ भाई, मुझे स्टोन से अगर टूल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई मुझे अगर पत्थर से टूल बना, मुझे अच्छी क्वालिटी का पत्थर चाहिए, तो मैं वहीं जाके रहूंगा। कुछ नहीं, एक स्टोरी टाइप से है पूरी की पूरी। अब जब ये गुफाओं में रहने लगे तो इन्होंने सोचा यार खाली टाइम पे क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, अपना कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। गुफाओं में देखो ऐसे तस्वीर बनानी स्टार्ट कर दी इन्होंने, है ना। अब इस तस्वीर से आपको क्या पता चल रहा है? इस तस्वीर से ये पता चलता है कि इस समय के जो लोग थे वो कितनी एक्यूरेसी के साथ में आपका जो ये पशु थे, ये हिरन है, इसका शिकार कर रहा है इसके पीछे भाग के। तो ये यही शो करता था कि उस टाइम पर जो लोग थे वो कितनी एक्यूरेसी से इनका शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का कितने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इनका शिकार करते थे। तो जब हमने गुफाओं को एक्सकवेट किया, हम गए तो ऐसी पेंटिंग मिली, तो हमें पता चला ओहो, तो ये तो उस समय के लोग थे जो बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स को मार के खाते थे, ठीक है। हमें पता चला कि ये लगभग जो है आपका
मीजोलिथ आपका पेलियोलिथिक एज से। देखो इस प्रकार की गुफाएं, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है दोस्तों, ये गुफा का एग्जांपल है जो मध्य प्रदेश में अभी मैंने बताया ना भीमबेटका, तो ये वो साइट है, भीमबेटका की साइट है दोस्तों। तो ये दिख रही है, अब इधर गुफाएं हैं, इधर गुफाएं, तो वो गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि देखो पहली बात तो एक तो पानी का सोर्स है, दूसरा इनको जंगली जानवरों से बचाएगा, तीसरा हॉस्टाइल क्लाइमेट से बचाएगा। ठीक है, सो ये सारी वजहों से ये यहां पर रहने लगे, इन साइट्स के पास में ये आपका रहने लगे। साइट्स आर द प्लेसेज वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल, पोर्ट्स। अच्छा ये तो अलग बात है। उसके बाद ये कुरनूल में भी ऐसा ही है, कुरनूल के पास में भी ऐसे ही आपके एविडेंसेस जो मिले हैं। अब ये नेम और डेट, जो मैं नेम और डेट इस्तेमाल कर रहा हूं ना, मैं आपको बोल रहा हूं पेलियोलिथिक स्टेट, तो ये उसके बारे में है, तो मैं अभी आपको इसको पढ़ाऊंगा पेलियोलिथिक स्टेट क्या है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अपने वापिस अपने उसी टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अपने इस पे चलते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, तो हम ये बात कर रहे थे दोस्तों, हमने देखा कि टूल्स का इस्तेमाल करते थे किस लिए, पहली बात तो खोदने के लिए, खुदाई करके। ठीक है, दूसरा मैंने बताया जंगली जानवरों को मारने, उनकी खाल अलग करने, उनका मीट अलग करने के लिए वो लोग इनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यूज ऑफ वुड्स। अब यहां पर उस समय पर लकड़ी का इस्तेमाल भी देखा गया कि ये लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे। तो एक तो मैंने बता ही दिया लकड़ी का इस्तेमाल क्या करते थे, लकड़ी के साथ में पत्थर वत्थर रख के ना ये मॉडर्न हथियार बनाते थे अपने। थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट तो हुआ ना, तो इन्होंने हथियार बनाया वुड के साथ, प्लस साथ ही साथ में इन्होंने जो मीट ये खाते थे ना उनको पकाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो हमें बहुत सारी साइट ऐसी मिली है जहां पर हमें जली हुई लकड़ी के सिंबल मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी ऐसी जगह साइट देखी जहां पर लकड़ियों के जले हुए सिंबल मिलते हैं। तो वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक द वेपन्स, ठीक है, हट्स एंड टूल्स। तो उस समय जो है जो वुड का इस्तेमाल किया जाता था, वो वुड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था दोस्तों, हट्स, झोपड़ी बनाने के लिए, टूल बनाने के लिए, इवन आग जलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये मैंने बताया व्हाई दीज केव्स, ये गुफाओं में क्यों रहते थे। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था गुफाओं में क्यों रहते थे यार, एज द स्टोन टूल्स आर इंपॉर्टेंट सो पीपल ट्राई टू, भाई स्टोन टूल तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे ना उस टाइम पे जब हम आदि मानव थे। नहीं समझ, और बहुत आसान है यार, हम हंटर गैदर क्यों थे, हम भाई हंटर इसलिए तो घूमते रहते थे। उस समय थोड़ी ना हम कुछ उगा के पका के खाते थे, पिज्जा पास्ता बनाना उस टाइम पे थोड़ी ना आता था। उस टाइम पे तो क्या होता था भाई, किसी चीज को पकड़ा, मारा और खाया, ऐसा ही तो होता था। या कोई फ्रूट है, पकड़ा, तोड़ा और खाया। फ्रिज नहीं था स्टोर कर सके, फूड चेन, फूड सप्लाई ऐसी कोई चीज नहीं थी, तो उसके चक्कर में अपने को घूमना पड़ता, इसलिए बोला जाता था गैदरर, हंटर और गैदरर घूमते रहते थे। फूड चाहिए होता था, प्लस जिनका शिकार करना है वो घूमते रहते थे, उनका चाहिए होता था भाई, वो घूमते रहते थे। तो इसलिए, और हमें भी अपने पानी वानी की सुविधाएं देखनी थी, इसलिए हम घूमते रहते थे पहले के टाइम पे। जब हम घूमते थे तो हमें हथियारों की जरूरत पड़ने लगी कि भाई मारना है, शिकार करना है, तो हमने हथियार बनाए किसके, स्टोन के हथियार बनाए, हड्डियों के हथियार बनाए, लकड़ियों के। किससे पता चलता है दोस्तों, हमारे पास एविडेंस है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब साइटों को एक्सकवेट किया, अलग अलग साइट की खुदाई की, तो हमें वो टूल यहां से मिले हैं, और तब आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि अच्छा इस प्रकार के टूल्स का ये लोग इस्तेमाल करते थे। वो टूल्स हमने बताया आपको किस किस प्रकार के टूल्स थे। अब ये हमने टूल्स देख लिए। अब टूल के बाद में हमने बात किया कि देखो अभी जब शिकार करते हुए घूमते रहते थे ना, तो यार एक जगह तो आदमी को, ठीक है, शाम को, दिन में आप कहीं घूमो, रात को आपको घर की जरूरत तो होती है ना, इनको भी जरूरत थी। एक तो नेचुरल क्लाइमेट से, हॉस्टाइल क्लाइमेट से बचाने के लिए, कभी बारिश आ गई, आंधी तूफान, बचना था उससे। साथ ही साथ में इनको हथियार बनाने थे, तो उनके लिए इनको टूल चाहिए, है ना, तो पत्थर चाहिए, तो पत्थर की तलाश में, एज द स्टोन वर इंपॉर्टेंट, पीपल्स ट्राइज टू फाइंड दीज प्लेसेज ऑफ द गुड स्टोन वॉज इजीली अवेलेबल। अब देखो ये मैं बहुत पुरानी बातें कर रहा हूं, उस टाइम का कोई लिखा पढ़ा हमारे पास है नहीं। अकबर, बाबर, इनके बारे में मैं लिखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इनके खुद के पेट्रोलिस्ट इन्होंने कुछ रखे हुए थे, वो इनके बारे में लिखते रहते थे, इनकी जीवनी तो हमें पता है, लेकिन इनके बारे में अपने को पता नहीं है यार। ठीक है, इनके बारे में पता नहीं, तो हम बस अंदाजा ही लगा रहे हैं। ठीक है, हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई इनको पत्थरों की जरूरत होती थी तो ये गुड क्वालिटी स्टोन की तलाश के अंदर में ये चले जाते थे गुफाओं में, क्योंकि वहां आराम से मिल जाता था गुफाओं के अंदर। साथ ही साथ में ऐसा एग्जाम्पल दिया इसने भीमबेटका, जो कहां है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर है। ये ओल्ड साइट है दोस्तों, इस प्रकार की देखने को मिलेगी आपका। और केव्स और रॉक शेल्टर्स हैं, देखो दिख रहा है आपको, गुफाएं ऐसे अंदर, ऐसे अंदर जाओगी गुफाएं हैं ये, ठीक है, इनके अंदर आराम से आप रह सकते हो। तो ये आपको क्या करेगी दोस्तों, किसी भी प्रकार की जो नेचुरल केव्स है, आपको कुछ बनाना नहीं है, ये आपको शेल्टर प्रोवाइड करेगी, रेन, हीट, विंड इनसे बचाएगी, धूप, पानी, बरसात सबसे आपको बचाएगी। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। और आप देख लो जितनी भी साइट्स हैं,
ये वाली जो साइट है भीमबेटका, ये नर्मदा घाटी के पास में है, ठीक है। तो यहां पर वाटर के सोर्स, चाहे वो कुरनूल में हो, कुरनूल में भी वाटर सोर्स पास में ही है। सो यही देखा गया कि जितनी भी ऐसी साइट थी जहां पुराने लोग रहते थे, वहां सबके आसपास क्या है दोस्तों, सबके आसपास वाटर साइट्स होते थे। अब व्हाई दीज केव्स हिंदी में बता दिया मैंने दोस्तों। भीमबेटका जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, ये गुफा जो है ये रॉक शेल्टर आपको प्रोवाइड करते थे नेचुरल। तो यहां पर क्या होता था, प्राकृतिक गुफाएं थी, तो यहां आपको आश्रय प्रदान होता था। पहली बात तो हवाओं से, ठीक है, अन्य बारिश गर्मी से आप बचे रहते थे, ठीक है। तो अभी हमने देखा, तो पहले देखो साइट 3 कौन सी थी, पहले भीमबेटका साइट देखी, कुरनूल और हुंगसी, ये सारी की सारी जो है ये सब के सब पानी के पास में और नेचुरल केव्स हैं आपकी, इन्हीं में लोग पहले रहते थे और इनको हम बोलते हैं पेलियोलिथिक साइट। अब देखो पेलियोलिथिक नाम बताया मैंने, आप समझ लो मेरे साथ, ये जो है इनको हम बोलते हैं पेलियोलिथिक्स। पेलियोलिथिक साइट जो थी कब से कब थी दोस्तों, आज से 2 मिलियन साल पहले हमने मान लिया था कि मनुष्य का जीवन यहां आ गया था। तो 2 मिलियन साल पहले से लेकर 12,000 ईयर्स पहले, ठीक है, बिफोर, ये जो टाइम था इसको हम बोलते थे पेलियोलिथिक साइट्स। और इन पेलियोलिथिक साइट्स में हम बेसिकली क्या थे, हंटर थे और गैदरर थे। हम ऐसे ही भटक भटक के कुछ कुछ करते रहते थे और उन साइट के एविडेंस मिले हमें भीमबेटका में, कुरनूल के अंदर, हुंस्की के अंदर। अभी एग्जाम में आ जाता है कि पेलियोलिथिक साइट के एविडेंस कहां मिले हमें, ठीक है। पेलियोलिथिक साइट्स के एविडेंस कहां मिले हमें, सबसे पहला कौन सा एनिमल था जिसको हमने डोमेस्टिकेट किया, सबसे पहले कौन सा फसल थी जिसको हमने डोमेस्टिकेट किया। तो फसल में क्या आता है, गेहूं और चावल। वाइल्ड एनिमल में क्या आता है, सबसे पहले हमने कुत्ते को डोमेस्टिकेट किया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आती है, इसके बाद में पेलियोलिथिक के बाद में आती है दोस्तों मीजोलिथिक, ठीक है। और मीजोलिथिक साइट्स या मीजोलिथिक जो टाइम है, एज जो है, ये कब से कब थी आपका दोस्तों, आज से 12,000 साल पहले से लेकर आज से 10,000 साल पहले, 10,000 ईयर्स बिफोर, इसको हम बोलते थे मीजोलिथिक। और उसके बाद में आई दोस्तों नियोलिथिक। नियोलिथिक एज जो है दोस्तों, ये कब से कब है, 10,000 साल से, ठीक है, आज से 10,000 साल पहले से अभी तक, ये जो बाद में चली ये नियोलिथिक एज थी। नियोलिथिक एज मतलब नई एज है, तो इसमें हमने नए नए हथियार बनाए, नए नए टूल इस एज के हमें मिलते हैं। इसके हमें पुराने टूल मिलते हैं, ओल्ड पत्थर वत्थर मिलते हैं, बस और कुछ नहीं मिलता हमें यहाँ पे। नियोलिथिक एज के अंदर हमें बेसिकली फूड प्रोडक्शन का भी काम मिलता है। पहले तो हम हंटर और गैदरर थे, बट नियोलिथिक एज तक आके आके हमने अपनी सेटलमेंट को फिक्स कर लिया था। हम अनाज उगाने लग गए थे, हमने कुछ वाइल्ड ट्रीज थे उनको डोमेस्टिकेट करके हम अनाज का उत्पादन करने लग गए थे। और हमें ये टूल्स भी मिले हैं ऐसे उस अनाज को क्रश करने के, जैसे आजकल कुंडी छोटा नहीं होता है जिसमें हम अनाज को कूटते हैं, तो हमें उस टाइप के पहले स्ट्रक्चर मिले यहाँ पे, ठीक है। सो नियोलिथिक सेटलमेंट हमें कहां देखने को मिली, देखो दोस्तों जो ग्रीन साइट्स है ना, ठीक है, आपकी यहां पर, ठीक है, ये नियोलिथिक साइट्स है ग्रीन में। उसके बाद में ब्रह्मगिरी के अंदर है ना, नियोलिथिक साइट बेसिकली इससे है, सॉरी, नियोलिथिक साइट है ब्लू डॉट से। तो ब्लू डॉट जो है आपका बुरजहोम यहां पर है, ठीक है। उसके बाद में आपका खोलदीव, ये पूरे भारत के अंदर थी, ठीक है। ये अचिरांद, इधर आपका दाओजाली, हंडिंग, नीचे अगर बात करो यहां पर हल्लूर, तो ये पूरे भारत में ही थी लगभग। तो ये है नियोलिथिक साइट। इस नियोलिथिक साइट में हमारे पास एविडेंस थे कि हम एक सेटल्ड तरीके से रहते थे, हम फूड क्रॉप्स उगाते थे, डोमेस्टिक एनिमल्स को हम क्या करते थे दोस्तों, एनिमल्स जो है वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, हमारे पास एविडेंस थे। एविडेंस, Many of the caves in which these early peoples lives have painting on the walls। अब आप कहोगे सर आपको क्या पता है, गुफाओं में रहते थे। मैंने बताया ना, इन्होंने गुफाओं में कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया हुआ है। इन्हें गुफाओं के अंदर में अपनी चित्रकारी बनाई हुई है, दीवारों पे चित्रकारी दिखाई हुई है। वो नमूने है, वो सबूत है हमारे पास। उदाहरण देख लो, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं जिनके ऊपर इन्होंने कारीगरी की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हमने फायर की बात मिली तो हमें ट्रेस मिले ना फायर के। अब ये फायर का इस्तेमाल क्या करते थे, सोचो किस लिए इस्तेमाल करते होंगे पुराने लोग, फायर की डिस्कवरी होगी। उसके बाद ये फायर का करते थे भाई, लाइट सोर्स, रात में उजाले के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में मीट को रोस्ट करने लगे, धीरे धीरे पका हुआ मांस खाने लगे तो रोस्ट करने लगे। उसके बाद एनिमल जो थे, पशु, तो वो तो डरते हैं ना आग से, ठीक है। एक पिक्चर भी है, तो वो पता नहीं कौन सा फूल क्या बताते हैं उसको, ठीक है, अग्नि फूल कुछ ऐसा था ना, कौन सी पिक्चर है यार वो, तो अग्नि फूल, तो उससे डरते भी थे। तो डरते थे तो ये क्या रहते थे दोस्तों, दूर रहते थे। तो टू स्केयर अवे द एनिमल, जानवरों को डराने के लिए, मांस को भूनने के लिए, प्रकाश के स्रोत के रूप में आग का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये था आपका पेलियोलिथिक एज, पुरानी एज में। उसके बाद मीजोलिथिक एज आती है, मैंने अभी बताया ना आपको। पेलियोलिथिक के बाद में हमारे पास क्या आती है, मीजोलिथिक एज। जब मीजोलिथिक एज आती है दोस्तों, तो इसमें एनवायरमेंट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। मीजोलिथिक एज में एनवायरमेंट बदलता है धीरे धीरे, और सर्दी जो है वो धीरे धीरे आपकी जो गर्मी में बढ़ने लगती है, हल्का हल्का तापमान बढ़ने लगता है।
अब तापमान बढ़ता है तो बर्फ पिघलने लगती है, और बर्फ पिघलने लगती है तो क्या होता है, जमीन खाली हो जाती है और उस जमीन पर फिर घास फूस उगने लग जाती है। और जब घास फूस उगने लगती है दोस्तों, तो उस घास फूस पर चरने वाले जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपका एंटीलोप हो गया, हिरण वगैरह जो हो गए, ये बढ़ जाते हैं। और जब ये हिरण बढ़ जाते हैं तो फूड का अबंडेंस जो है वो भी बढ़ जाता है। फिर लोग एक जगह सेटल होके रहते हैं। पहले क्या था, कहीं कहीं पर जानवर मिलते थे तो वहां जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, अब दोस्तों एनवायरनमेंट चेंज की वजह से घास हर जगह उग गई है, तो उसको घास को खाने वाले जो आपके पशु थे वो भी उग गए, वो भी बहुत ज्यादा हो गए थे। तो फिर हमने एक सेटल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया। एनवायरनमेंट इज जनरली प्रोसेस टू ग्रो द लाइफ ऑन द अर्थ। मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड द 2000 ईयर एगो ये चीजें स्टार्ट हो गई थी आपका। A shift to relatively warm condition, थोड़ी थोड़ी कंडीशन गर्म होने लगी, जिससे आपका ग्रासलैंड घास के मैदान बनने लगे, और इनसे जो नंबर ऑफ डियर्स और एंटीलोप्स है, हिरण वगैरह, जो इनकी संख्या बढ़ने लगी। फिर हमने गोट, शिप्स, कैटल, ये सरवाइव करती थी घास पे, तो ये ज्यादा, इनकी संख्या भी ज्यादा होने लगी। ठीक है, मैन ने फिर क्या किया, इनको हंट करना स्टार्ट किया, साथ साथ में इनको यार अपने पालने भी लग गए। हम शिप को, गोट को, इनको पालने के लिए हम क्या करते थे पता है, इन्हीं के आसपास हम अपना टेंट लगाने लगे ताकि इनमें डर कम हो जाए। हमने फिर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया इन एनिमल्स का। क्यों भाई, शिप है तो उसको खिलाना भी पड़ेगा। अब आदमी क्या करता था, आदमी इनको वाइल्ड जीवों से प्रोटेक्ट करता, तो बदले में आदमी इनको एक फूड रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करता था। हम फूड सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक है भाई, बकरी रखोगे तो ठीक है, मांस देगी आपको, काट के खा जाओगे, या फिर नहीं काटोगे तो दूध देगी आपको। तो हमने इनको एक फूड सोर्स के रूप में भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ये कब हो पाया, ये तब हो पाया जब एनवायरमेंटिक कंडीशन हमारे थोड़ी सी फेवरेबल आई। ठीक है, तो हमने पशुपालन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमने एक जगह पर, फिक्स जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया, है ना। अब जो पशु पहले दूर दूर तक भाग के शिकार करना पड़ता था, वो हमें एक जगह पे मिल रहे थे। दे लर्न ब्रीडिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स एंड इंट्रोड्यूस द एग्रीकल्चरल। उसके बाद में जब एक जगह रहने लगे ना, तो इन्होंने वाइल्ड डोमेस्टिकेशन, जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनका डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, है ना भाई। उनको हम पालने लगे। जब हम उनको पालने लगे तो फिर हमने व्हीट और बार्ले, राइस, ये जो है इनको भी हमने उगाना स्टार्ट कर दिया। हमने डोमेस्टिकेशन दोनों का किया, फसलों का भी डोमेस्टिकेशन किया, साथ साथ हमने आपका जो, अगर हम बात करें तो जानवरों का भी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिशिंग ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट एज दे लिव्ड नियर द वाटर। अभी पानी के आसपास रहते तो मछली भी पकड़ने लगे, मछली पकड़ के मछलियों को भी खाने लगे। तो इस प्रकार से पहले हम हंटर थे, गैदरर थे, घूम घूम के शिकार करते थे, बट किस प्रकार से, देखो अब एक स्थान पर हम सेटल हो गए हैं। कंडीशन बदली तो उससे फिर हमने क्या किया दोस्तों, कंडीशन बदली तो दोस्तों इनके सर्वाइवल के लिए जो घास फूस ज्यादा होती, ग्रासलैंड डेवलप होने लगे। और जब ग्रासलैंड आपके डेवलप हुए दोस्तों, तो उससे फायदा क्या हुआ कि अब ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आपके सर्वाइव कर सकते हैं। और जब वाइल्ड एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं तो हमने इनका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, हमें इनको फूड सोर्स के रूप में इस्तेमाल करने लगे हम। उसके बाद में जब हम भाई गेहूं उगाने लगे, हमने राइस, बार्ले उगाना स्टार्ट कर दिया, फिर हमें जरूरत हुई दोस्तों स्टोरेज की। और स्टोरेज के लिए फिर हमने क्या किया, हमने पोर्ट बनाने स्टार्ट किए, बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बर्तन अच्छे अच्छे बनाते थे, बहुत ब्यूटीफुल। अब ये भी हमें एविडेंस मिले हैं पीछे। ठीक है, इनके भी हमें दोस्तों एविडेंस मिले, मैं आपको दिखाता हूं। उस समय हमें एविडेंस मिले इनके भी, कि जो आपके द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, मैंने आपको बताया किस प्रकार से फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, किस प्रकार से स्टार्ट हुई है, उसके भी हमें एविडेंस मिले हैं। मैंने बताया आपको कि पहले महिलाएं क्या करती थी, वो बहुत सारी, पहले जो गेहूं होता था, जो चावल होता था ना, ये वाइल्ड फॉर्म में मिलता था, ऐसे ही कहीं कहीं हो गया। तो जो हम पुरानी जो लेडीज थी वो जाती थी इनको कलेक्ट करने के लिए। अब जब वो कलेक्ट करने जाती थी उनको पता था कैसी कंडीशन में हो रहा है, कब पकता है, कब बोया उगता है, सब पता था उनको। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इन चीजों को देखते देखते उन्होंने इनको खुद से डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। और राइस और व्हीट जो है, जो सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किया गया था, और बस इसी से फिर ये लोग फार्मर बन गए, है ना। इसी से क्या बन गए, फार्मर। अब जब ये फार्मर बन गए तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने आपका जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको भी टेम करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो इन्होंने डोमेस्टिकेट किया वो किसको किया, कुत्ते को। अब ये एक सवाल है इसमें, आपको क्या लगता है इन्होंने कुत्ते को ही क्यों सबसे पहले टेम किया, कुत्ते को ही सबसे पहले इन्होंने डोमेस्टिकेट क्यों किया। अब डोमेस्टिकेशन क्या होता है, ये बताया गया। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, डोमेस्टिकेशन कुछ नहीं होता भाई, जब किसी चीज को आप प्रोटेक्ट करने लगो, इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल्स ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर द एनिमल। जब लोगों ने पेड़ उगाना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन स्टार्ट कर दिया, तो उसी को डोमेस्टिकेशन नाम दे दिया। और डोमेस्टिकेशन के बाद में वहां के जो जीव थे उन्होंने बदलाव है। देखो ये पहले दांत है दो,
ये जब वो वाइल्ड था, जंगली था, तब उसके दांत ऐसे हुआ करते, ये जब जंगल में जाना छोड़ दिया उसने, जंगली नहीं था तो ऐसे हो गए। तो ये बदलाव आए उनके अंदर में भी। तो ये सारी बात बताइए। अब एक न्यू वे ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया। अब हमने ग्रेन उगाना स्टार्ट कर दिया, अनाज उगाना हमने स्टार्ट कर दिया। क्यों उगाने लगे हम भाई? एक तो सीड के रूप में हमें बीज चाहिए, फूड के रूप में, ठीक है, गिफ्ट्स और स्टोर ऑफ द फूड्स। तो ये सारा काम जो हम करने लगे। अब जब हम अनाज उगाने लगे दोस्तों, तो अनाज उगाने के लिए हमें उनको स्टोर भी करना पड़ेगा, और स्टोर करने के लिए फिर हम क्या करने लगे दोस्तों? हम बर्तन बनाने लगे, ठीक है, ये अनाज को कूटने के लिए, ठीक है। ये नए स्टोन के टूल हमने बनाए अनाज को कूटने के लिए, ठीक है, दिख रहा है आपको? एक कुंडी टाइप से है और इसमें डाल के रख के अनाज को कूटने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। उसके बाद में जो ग्राइंड था, इसको स्टोर भी करना था हमें। भाई अनाज बन गया, ठीक है, जो खाएंगे आज खा लेंगे, लेकिन जो स्टोर करना है, तो ऐसे ऐसे हमने पोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। ये एविडेंस मिलते हैं यार, उसी समय पर एविडेंस थे, तो ये पोट्स बनाने इन्होंने स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही इन्होंने दोस्तों एक साइट के बारे में बताया। ईरान के पास में एक साइट है जिसका नाम है आपका मेहराग, ठीक है, मेगरा साइट है यहां पर, मेगरा। सो मेगरा साइट जब एक्सकवेट की है तो बिल्कुल ऐसे बनी हुई है, वो एकदम चौरस रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं, ऐसे अलग अलग कमरे बने हैं। तो उसमें भी एविडेंस मिले कि ये लोग एक जगह ऐसी थी, एक कमरा ऐसा था जिनका ये स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल करते थे, अनाज वनाज उसमें स्टोर करते थे। तो ये भी वहां पे एविडेंस जो है वो मिले हैं। कुछ बरियल साइट्स भी देखी गई है यहाँ पर मेहराग के आपका मेहरगढ़ के अंदर, ये आपका ईरान की तरफ है। तो मेहरगढ़ के अंदर एक साइट मिली है जिसमें आदमी को तो दफनाया गया है, साथ साथ में आदमी के साथ साथ एक बकरी को भी दबाया है, क्योंकि उस टाइम पे बिलीफ था कि आप इस जन्म से दूसरे जन्म में जाते हो, दूसरे वर्ल्ड में जाते हो ना, तो वहां पे आपको सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव करने के लिए आपको ऐसे जानवरों की आवश्यकता होगी, फूड तो चाहिए होगा ना। तो फूड सप्लाई मेंटेन करने के लिए बरियल साइट्स पे देखा गया कि आदमी के साथ में कुछ ऐसे बकरियां भी दबाई गई हैं, ठीक है, ये देखा गया। ये एक फ्रांस के अंदर एक पेंटिंग बनी है गुफा के अंदर, है ना, ये दिखाई गई है वहां पे, है ना। अब ये नियोलिथिक साइट्स, तो उसके टाइम के बारे में बताया गया सारी की सारी। तो ये था पूरा, ये बस यही बताएगा कि दोस्तों कि किस प्रकार से हम हंटर और गैदरर से किस प्रकार से हमने सेटल्ड जीवन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे? भटक के, ठीक है, ये नेम्स एंड डेट इंपॉर्टेंट है, ये नेम्स एंड डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही इसके अंदर पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं अपनी पीपीटी के ऊपर, जो हमने पीपीटी बनाई है। तो एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? एग्रीकल्चर हो गया तो अब हमें घूमने की जरूरत नहीं है, अब हम नोमोडिक नहीं रहेंगे, अब हम सिविलाइज्ड पर्सन हो गए हैं। तो जब घूमना बंद हो गया तो हम नोमोड, घुमक्कड़ होता है, नोमोड का मतलब जो घूमते रहते हैं, तो उससे हम सिविलाइज्ड पर्सन हो गए। अब मैन ने एक सेम प्लेस पे रहना स्टार्ट कर दिया, अब आदमी एक सेम प्लेस पे रहने लग गया। अब उसके रीजन क्या थे? पीपल्स बिगन टू ग्रोइंग द प्लांट्स, रियरिंग एनिमल्स, a source of food as they produce the milk and meat to eat and storing foods for long। अब लोगों ने क्या कर लिया दोस्तों? डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। हम अनाज उगाने लगे तो अनाज को हम स्टोर करके रखते थे लंबे समय तक, ताकि बाद में उसका इस्तेमाल कर लें। हम पशु पालन करने लगे तो पशुओं में मीट भी देते हैं और मिल्क भी देते हैं। तो फिर हमने दोस्तों एक सिविलाइज्ड तरीके से रहना जो है वहां पे स्टार्ट कर दिया। फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड द हर्डर्स, तो हमें इनके एविडेंस मिले हैं दोस्तों, हमें साइट्स मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को। साइट्स आर नॉर्थ वेस्ट, साइट्स जो हैं वो हमें मिली है। साइट्स आर नॉर्थ वेस्ट इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन द ईस्ट ऑफ साउथ इंडिया। एविडेंस फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स, ठीक है, वहां पर मिले हैं। बर्न्स यहां पर मिले हैं दोस्तों, बर्न्ड ग्रेन, जला हुआ अनाज जो है यहां पर मिला है। टुवर्ड द सेटल लाइफ, फिर हमने सेटल लाइफ जो अपनी वो स्टार्ट कर दी, ठीक है, सेटल लाइफ स्टार्ट। अब ये सारे एविडेंस जो देखो यहां पर देखने को मिलेंगे आपको। ये जो ग्रीन डॉट, ये दो डॉट दिख रहे हैं आपको, ब्लू डॉट, यहां पर हमें सेटल्ड लाइफ देखने को मिली थी। यहां पर जो है ये वो इलाका है दोस्तों जहां पर हमें सेटल्ड लाइफ देखने को मिली नियोलिथिक एज के अंदर। सेटल्ड, ये वो साइट है जहां पर हम घुमक्कड़ थे। भीमबेत का साइट, इस पे एविडेंस है। कुरनूल केव जो थी, ठीक है, उसके बाद हुंसगी जो केव थी, यहां पर हम पेलियोलिथिक एज के साइंस हैं, मतलब जब हंटर और गैदरर थे। लेकिन अगर मैं बात करूं ये जो ब्लू डॉट वाली, जो कश्मीर वाली ये साइट है आपका बुरजहोम, या बात कर लो आप पेरियाम्पली, उसके बाद में बात करूं आपका दाउजली हार्डिंग्स, ठीक है, उसके बाद में आप करूं मैं आपका कोलादिवा, उसके बाद में करूं महागरा, ठीक है, उसके बाद में बात करूं चिरांद। तो ये वो साइट्स हैं जहां पर आदमी जो था वो एक सभ्य तरीके से रहता था, ठीक है। हमें एविडेंस मिले हैं, फूड, बर्न्ड फूड, जमा हुआ फूड मिला है। यहां पर हमें हर्डर और फार्मर कम्युनिटी के निशान मिले। तो हमें पता चला कि यहां पर किसान जो था वो, मतलब यहां पर जो आदमी रहते थे वो एक सेटल्ड तरीके से रहते थे। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों? मैंने आपको एक जर्नी पढ़ाई है, ठीक है, मैंने आपको क्या पढ़ाई है? एक जर्नी के बारे में बताया दोस्तों। और ये सारी जर्नी जो है वो किस चीज के बारे में बता रही है आपको, कि किस प्रकार से आप कैसे कैसे क्या बने,
ठीक है, एक ये टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, एक बार देख लेना, इसके अंदर हाईलाइटेड है पार्ट। ठीक है, जो मैंने एज बताई है ना आपको, अलग अलग टाइम टेबल बताया, तो उसी के बारे में है। आप देखोगे पूरा का पूरा जो है इसके अंदर यही बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, कंप्लीट पूरी की पूरी वही बातें बताई गई हैं इसके अंदर। ठीक है, सारी की सारी वही बात है। नाम क्या है टॉपिक का? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू द फूड ग्रोइंग, कि किस प्रकार से हम हंटिंग करते थे, गैदरर थे, फिर हम फूड ग्रो करने लगे। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, क्या था जब हम हंट करते थे, तो एक बार सुन लेना, आखिरी में कहानी सुना रहा हूं, खत्म कर रहे हैं इसको। हम हंट करते थे तो क्या करते थे भाई, हमें एक से जगह से दूसरी जगह पे घूमना पड़ता था। हम नोमोडिक थे, घुमक्कड़ थे। क्यों भाई? फूड एक जगह पे तो मिलेगा नहीं, एक जगह पे रह के खाएंगे तो उस समय का उस जगह का फूड खत्म कर देंगे। तो हम घूमते रहते थे। जब हम घूमते रहते थे तभी तो शिकार मिलेगा, क्योंकि शिकार भी घूमता रहता था। जब हम घूम घूम के शिकार करते थे तो फिर उस समय हमें शिकार करने के लिए पत्थरों की जरूरत होती थी, क्योंकि हम पत्थर से ही अपने टूल बनाते थे। तो हमें जरूरत थी अच्छे क्वालिटी के पत्थरों की। तो उसकी तलाश में हम पहाड़ों के पास जाने लगे। अब जब पहाड़ों से पत्थर मिल गया हमें, साथ ही साथ में हमें रहने के लिए भी तो जगह चाहिए थी यार, फिजिकल कंडीशंस, जो रेन से, धूप से बचने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे स्थानों की खोज करना स्टार्ट कर दिया जो पानी के स्रोत के पास हो, ताकि पशु पक्षी भी वहां आते रहे तो शिकार कर सके हम, हमें औजार बनाने के लिए पत्थर मिल जाए। तो इसीलिए हमने आपकी ऐसी साइट्स पे रहना स्टार्ट कर दिया। भीमबेटका, ठीक है, कुरनूल की ये इसका एक एग्जांपल है जिसको हम आपका बोलते हैं आपका पेलियोलिथिक साइट, जो मैंने आपको मैप में दिखाया। ठीक है, अब हंटर गैदरर थे, हम चलते रहे भाई, ऐसा काम हमारा चलता रहा। उसके बाद में हमें क्या लगा, हमें लगा यार कब तक ऐसे ही घूमते रहेंगे भाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ कुछ पशुओं को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। हमने जो वाइल्ड जानवर थे ना, उनके पास कैंप लगाने स्टार्ट कर दिए। अब इन जानवरों की संख्या कब बढ़ी, 20,000 साल पहले आज से पर्यावरण में थोड़े से बदलाव आए, वायुमंडल जलवायु में थोड़े बदलाव आए, और उस जलवायु में बदलाव की वजह से घास के मैदान जो थे वो ज्यादा हो गए, बर्फ पिघल गई, और बर्फ पिघली, घास के मैदान ज्यादा हो गए। घास के मैदान ज्यादा हो गए तो घास खाने वाले जीव भी ज्यादा हो गए। हमने धीरे धीरे अपने कैंप उनके पास में लगाने स्टार्ट कर दिया ताकि वो हमसे डरे ना, वो डरे ना, हमारे पास आए। फिर हमने उनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, बकरी, भेड़, कुत्तों को। सबसे पहले कुत्ते को किया हमने, इनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, अपने साथ रखना हमने इनको स्टार्ट कर दिया ताकि इनका डर कम हो जाए। आप साथ रख रहे हैं तो इनसे हमें मार के मीट भी मिल रहा था, कांस्टेंट सप्लाई थी मीट की, कभी मन करा मार दिया। साथ साथ में दूध भी देते थे, तो हम इनको स्टोर ऑफ फूड के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। पशुओं को हमने डोमेस्टिकेट कर लिया, साथ ही साथ में दूसरी ओर हमने एनिमल के साथ साथ हमने पेड़ पौधों को भी डोमेस्टिकेट किया। क्या होता था, पहले टाइम पे कुछ ऐसी घास थी जिनसे हमें ये बीज मिलते थे, जैसे गेहूं हो गया, चावल होगी, घास टाइप का ही तो पौधा है। तो उस समय क्या थी, हमारी जो पुरानी जो महिलाएं थी वो जाती थी गैदर करने, कलेक्ट करने जाती थी। भाई पुरुष शिकार करता था तो वो ऐसे फल फ्रूट इकट्ठा करती थी। तो उनको पता होता था कि यार ये पौधा इस समय उगता है, ऐसे उगेगा, यहां उगेगा, और ये फसल तब पक जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट वो काम करती रहती थी ना। तो धीरे धीरे उनको उसकी नॉलेज होने लगी, तो उन्होंने उस पेड़ को उगाना स्टार्ट कर दिया। अब जब पेड़ उगने लग गया, फूड उगने लग गया, ठीक है, पशु पालने लग गए हम, तो फिर हमें घूमने की जरूरत क्या है, तो हमने एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया। नियोलिथिक एज आ गई हमारी, हमने अच्छे अच्छे नए नए टूल बनाने स्टार्ट किए। नियोलिथिक एज के अंदर हम एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया, हमने वहां पर फूड ग्रो करने लगे। साथ ही साथ में हमने इन वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके इनसे भोजन प्राप्त करना हमने स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब जब हम फूड ग्रो कर रहे हैं तो हमें स्टोरेज के लिए सामान चाहिए। अब स्टोरेज का भी समाधान था, हमने जब कुछ ऐसी साइट्स एक्सकवेट किए जहां पर पोर्ट्स मिले हमें, ना, पोर्ट्स क्यों बनाते थे हम भाई, ठीक है, पोर्ट्स, पोट्री, अरे वो जो घड़े थे वो इसलिए बनाते थे ताकि जो अनाज है इसको हम रख पाएं, स्टोर कर पाएं। कई कई तो हमें साइट ऐसी भी मिली है पुरानी, जिस साइट के अंदर में कमरे होते थे, और एक कमरा तो स्पेशली इसी के लिए होता था कि ठीक है भैया यहां पर अपना फूड स्टोर करके रखेंगे। और हमें एविडेंस मिले, हमें जले हुए गेहूं के दाने, जले हुए चावल के दानों के, हमें जले हुए फूड के एविडेंस हमें वहां पर मिले हैं, एविडेंस हमें मिले हैं। तो किस प्रकार से हम हंटर थे, घुमक्कड़ थे, और फिर हमने एक सेटल्ड जीवन स्टार्ट कर दिया, यही इस पूरे चैप्टर में बताया गया। इसी चैप्टर का यही सार है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? आई होप। देखो चैप्टर आसान था और मैंने कोशिश की यार पूरा का पूरा डिटेल में जाऊं और आसानी से समझाऊं। तो मैंने यहां पर बताया ये हंटर और गैदरर वाली साइट है जो रेड डॉट से आपको दिख रही है ना, और जो ग्रीन, ये जो ब्लू स्क्वायर है, ये लेटेस्ट एडवांस्ड है, नियोलिथिक साइट्स है।
है ना, जहां पर हम अच्छे से सेटल होके रहने लगे। तो ये पूरा था दोस्तों, ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया दोस्तों। समझ में आया तो यार क्लास को लाइक करना है सभी बच्चों को। देखो लाइक आप सभी ने नहीं किया है, सो प्लीज गाइज लाइक कर दीजिए एक बार। और जो चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हर दिन मैं कुछ नया करूंगा। कल मैं इन क्लास में कुछ अच्छा करूंगा, और अच्छा मैं कल कुछ पिक्चर्स और ग्राफिक का इस्तेमाल करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो। सो मेक श्योर कल आप इसी टाइम पे मेरे साथ उपस्थित रहें। साथ साथ में दोस्तों आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पे भी जुड़, जो बच्चे नए हैं यार सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस पे मैं टेस्ट लूंगा आपके सैटरडे और संडे, मैं बता दूंगा, उसी दिन डाउनलोड कर लेना। बाकी जिनके पास डाउनलोड है और जो मेरे साथ मेरे प्लस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो 28 तारीख से आने वाला है, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए बाय यूजिंग द कोड SUMIT10। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, मैं सजेस्ट करूंगा आपको 2 साल का। SUMIT10 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे आप अनअकैडमी। क्यों? क्योंकि पहले अनअकैडमी के प्राइस 20 अक्टूबर से बढ़ने वाले थे, जो उसको बढ़ा के अब 24 अक्टूबर कर दिया। अब 24 अक्टूबर से एक तो प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में 24 अक्टूबर के बाद आपको 2 सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। एक तो प्री का अलग से और प्री मेंस का नहीं, एक तो जीएस का अलग से और एक ऑप्शनल का। तो ये 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा तो क्या है, अभी से जाओ फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शन आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर जिन बच्चों को सब्सक्राइब करना अभी जाके वो सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ ऑन दिस नोट मैं एंड करता हूं क्लास का। दोस्तों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक और शेयर। देखो अभी भी लाइक नहीं किया आप लोगों ने, लाइक और शेयर जो है वो करके जाना है आपको। ठीक है, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन।